औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 3 है और सर्दी में इजाफ़ा होने वाला है। अल्लाह अल्लाह करके सर्दी आ ही गई कराची में। हफ्ते का दिन है, हमने आज का दिन रखा हुआ है आवाम के लिए। आवाम की बात करते हैं, सियासत पे बात करते हैं, कराची के नौजवानों की, बल्कि पूरे पाकिस्तान के नौजवानों की बात करते हैं कि क्या होने वाला है नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ। नौजवान डिग्रियां लिए हुए हैं, तालीम याफ्ता नौजवान फूड पांडा करने पे मजबूर हैं कि इलेक्ट्रिक की बदमाशियां फिर से शुरू हो गई हैं। गैस घरों में नहीं आ रही, जैसे ही सर्दी का आगाज़ हुआ गैस घरों से गायब हो गई। जैसे ही गर्मी का आगाज़ होगा तो बिजली से महरूम हो जाएंगे। पानी की बात की जाए तो पानी तो ना सर्दी में मिलता है ना गर्मी में मिलता है। पाकिस्तानियों को क्या क्या तवक्कुआत है सिंध हुकूमत से, वफाक से क्या तवक्कुआत है, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है पाकिस्तान का। बस अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को दिल छोटा नहीं करना, हमने पाकिस्तान को बदलना है। पाकिस्तान की सोच, जिस सोच से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था, पाए तकमील तक पहुँचाया था, हमने उस ख्वाब को पूरा करना है और वो नौजवान ही है। अगर हम तालीम को आम करेंगे तो नौजवान तरक्की करेगा। जब तालीम घर घर पहुँचेगी तो नौजवान तरक्की पाएगा। नाज़रीन किराम, आज का बड़ा अहम टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं कि तालीम, सिंध में तालीम किस कदर आगाही पर है या ना आगाही पे है। आज हम तालीम के हवाले से बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है लैला परवीन। अस्सलाम वालेकुम लैला। लैला, कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। के साथ ही नाज़रीन किराम, कॉन्ट्रैक्टर हैं वाटर बोर्ड के और तज्जियाकार भी हैं, मीडिया से भी खासा ताल्लुक़ है इनका, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सैयद असलम परवेज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। असलम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? कैसे हो? दुआएं चाहिए आपके। अल्लाह का शुक्र। अनिला, नौजवानों की बात हो रही है, अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो क्या समझती हैं कि तालीम को उजागर कर पाई है सिंध हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके जो आपने मुझे सवाल किया है, इसके हवाले से मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है, एक टॉक शो है, एक टाइम इसमें मुकर्रर होता है और बहुत सारे बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। इसके हवाले से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सिंध हुकूमत, अगर आप पास्ट के हवाले से देखें, अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जिस तरह हमारा रेशो बढ़ रहा है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंध में तालीम को उजागर कर रहे हैं। आप ऐसे इलाकों में भी हमारी जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कि जहाँ पर सवारियाँ भी बहुत मुश्किल से पहुँचती हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है सिंध हुकूमत ने कि उन एरियाज़ में भी स्कूल बनाए जाएँ, यूनिट्स बनाए जाएँ जहाँ बच्चों का बाहर आना या दूर आके तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे मैं बच्चों के हवाले से बात करूंगी। हमारा जो फोकस है, जो हमने एक अपना टारगेट रखा है बच्चों के हवाले से, स्पेशली बच्चों के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से, इवन के हमने फ्री एजुकेशन के हवाले से, फ्री कोर्सेज के हवाले से हमने जो काम आज तक किए हैं, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और आगे चल के हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और ये जो रेशो है, अगर आप एज़ कम्पेयर टू अब दूसरे सूबों के हवाले से अगर इसको आप कंपेयर करते हैं तो सिंध आपको बहुत आगे नजर आएगा। लेकिन अगर सिंध की हम बात करें तो स्कूलों में ना किताबें हैं, ना कोई ऐसा खासा इंतज़ाम है। बच्चों के अगर एग्ज़ाम हो रहे होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड बच्चों के मोबाइल फ़ोन लेके चले जाता है। तो ये क्या है? अगर तालीम इतनी अच्छी हो रही है तो ये कैसी एक्टिविटी हो रही है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर? नहीं, देखिए, अगर हम टीचर्स की बात करें तो उनको खुद लिखना पढ़ना नहीं आता, वो बच्चों को तालीम क्या देंगे? मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। देखिए, बात सुने, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करती हूँ और ये मैं अपने सिंध की बात नहीं करती, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करती हूँ कि हो सकता है कि ऐसा कोई एक आध केस हुआ हो या हो सकता है हमारी नॉलेज में ना आए, नहीं हो और कोई इस तरह के मामला हुए हैं। लेकिन ओवरऑल की मैं आपसे अगर बात करूंगी, 100 आउट ऑफ 100 की बात मैं नहीं करती। मैं आपसे बात करती हूँ कि मैक्सिमम क्या हो रहा है। एक मैक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह से सिंध का जो ग्राफ है वो अप हो रहा है। अगर आप इसका थोड़ा सा एक और खुले दिल से और थोड़े खुले दिमाग से इसका तजिया करें आप सिंध की एजुकेशन के हवाले से, तो पहले से बहुत बेहतरी है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप अगर आपने कोई रिजल्ट अखज़ करना है
तो वो आप ये देखें कि जो पहले था निज़ाम और पहले जो रेशो था उसके हिसाब से अब कहाँ है सिंध। और मैं समझती हूँ जो हमारे मिनिस्टर हैं वो सरदार साहब, वो बहुत ज़्यादा उनका फोकस है एजुकेशन पे, बड़ी अच्छी उनका वर्किंग है। इसी हवाले से लास्ट भी वही मिनिस्टर थे हमारे और इस दफा फिर वो मिनिस्टर बने, और मैं बजाते खुद उनको बड़ा लाइक करती हूँ। जो उनकी एक्टिविटीज और एजुकेशन के हवाले से जो उनकी वर्किंग है वो बहुत बहुत बेहतर पहला है। आधा साल गुजर जाता है, बच्चों को किताबें प्रोवाइड नहीं होती। किताबें क्यों नहीं छप रही होती? छप के नहीं आई, बच्चों का तो साल ज़ाया हो जाता है ना। आप क्या कहेंगे सरदार साहब की अगर बात की जाए? अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इसमें हम भी देख रहे हैं कि अच्छा काम करते हैं, एक्टिव है, जब भी तो दोबारा उनको एक मौका दिया गया। जो अच्छा काम करता है तो उसे वो काम दिया जाता है। लेकिन अगर हम स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजेंगी? देखिए बिल्कुल मैं भेजूंगी अगर मुझे लगेगा कि पढ़ते हैं आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल? नहीं, मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं हम ये समझते हैं गवर्नमेंट स्कूल में उन लोगों को ये सहूलत मिलनी चाहिए जो बेचारे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए ये वाला देखिए मैटर नहीं है। अगर नहीं पढ़ते, अगर फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग है, वो कल को कॉलेज चले जाएंगे, क्या मैं स्कूलों पर हम वर्किंग नहीं करेंगे? देखिए जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे या हम जहां पर हैं हम सिर्फ वही वर्किंग करें, हम ओवरऑल वर्किंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम पाकिस्तान के बच्चों को, खासकर सिंध के बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू, तो मेरे ख्याल से मिनिस्टर्स को चाहिए, आपको चाहिए कि अपने बच्चों को भी इन्हीं स्कूलों में एडमिशन करवाएं और एक अच्छा मैसेज जाए उन वालिदैन के लिए कि उनको ना एहसास हो सफ़ेद पोशी का या अमीरियत का। ये आपको खला दूर करनी चाहिए ना, अपने बच्चों को भी तो वहाँ पर देखिए हम ये समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, ये जो फैसिलिटीज हैं, ये वो लोग अवेल करें जो इसके हकदार हैं। अगर हम, अल्लाह ताला ने हमें कोई तौफीक दी है तो हम जो है उसके मुस्तहिक नहीं हैं। हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम प्राइवेट में जाएंगे, ज्यादा नहीं कह सकते, हमें जरूरत के तहत भी मेरे पास अगर वो पैसा है तो मैं चाहूंगी कि अगर वो जो फ्री चीज है या जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है वो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इसके हकदार हैं। इस तरह तो हम उनके बड़ा अहम टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि आपसे मैं इसका क्या जवाब आप ये समझते हैं कि सिंध में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके बच्चे क्या प्रोफेशनल स्टडीज में नहीं जाते? क्या प्रोफेशनल फील्ड्स में नहीं है? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं हैं? और एक बहुत बड़ी तादाद है। देखिए गवर्नमेंट स्कूलों को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एजुकेशन को आप ये बताएं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बड़े से बड़े स्कूल भी है, उसकी क्या गारंटी है? सुन ले मेरी बात, बिजलियों के निजाम वहाँ खराब है। देखिए ये ओवरऑल मेंटेनेंस का मसला हो सकता है, मैं खुद गया था वहां पर। देखिए मैं इस पर डिनाई नहीं करूंगी, मैं करूंगी तो वही बात है कि मैं झूठी कहलाऊंगी और मैं ये चाहती नहीं हूं। देखिए ये मसाइल हो सकते हैं, तो इनको कौन हल लेकिन हम इनको किस हद तक इनको रिजॉल्व कर रहे हैं वो आपको देखना है। फंडिंग तो हो रही है ना, फंडिंग जितनी आती है हम उससे ज्यादा कोशिश करते हैं। एजुकेशन तो हमारा फोकस है। हमारे जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका हमें जो ऑर्डर है वो यही है कि जी आपने एजुकेशन पे काम करना है, अपने गरीबों के लिए काम करना है। हमारा पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो है ही वो गुर्बत। हम चाहते हैं गरीबों को वो तमाम फैसिलिटीज दी जाएं, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे उनकी जिंदगी के जितने भी हकूक हैं वो उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये हमारा तो फोकस है, हम इस पे काम कर रहे हैं। चले कराची में तो चले ठीक है कि गवर्नमेंट स्कूल कुछ हद तक कदरे बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन बेहतर नहीं है। लेकिन अब इंटीरियर में जाएं तो वहाँ पर तो बच्चों को मैदान में बिठा के, किसी पेड़ के नीचे बिठा के, एक चादर बिछा के टीचर उनको देखिए अब ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। और ये जो आप सूरत हाल मुझे बता रहे हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि पंजाब का वो सूबा आप मुझे बता दें कि जहां पर ऐसे स्कूल ना हो। मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं। पंजाब के अंदर तो तालीम का जो मामला है वो बहुत आगे जा चुका है। वहां तो लैपटॉप दिए जाते हैं। पंजाब के मिनिस्टर्स हैं, ऐसे मेरे पास नाम है कि वहाँ के मिनिस्टर जो हैं उनके बच्चे नाज़िक राम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। यार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना एक अच्छा अमल तब होगा जब आप अपने बच्चों को वहाँ भेजें, वहाँ तालीम एक मिसाल दें। मैंने आपको बता चुकी हूँ, इसका जवाब दे चुकी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट की वो लोग अवेल करें जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे करीब वो स्कूल नहीं है, हमारे करीब गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि बच्चे करीबी स्कूल में या ऐसे स्कूल में हम उनको एडमिशन करवाएं जो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं और हमारे नजदीक हो। बाकी आपको पता है ये स्कूल जो होते हैं ज्यादातर उन एरियाज में होते हैं जहां पर थोड़े मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चले मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगा। गवर्नमेंट स्कूल को एक तरफ रखते हैं, हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। जी, सरकारी हॉस्पिटल जो है, मैं अगर बीमार होता हूं
तो मैं कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, प्राइवेट जाऊंगा। अच्छा चले इस NICVT छोड़ के बात कीजिएगा। अच्छा है ना, देखिए इस बात पे तो मैं आपको बिल्कुल चैलेंज से बात करती हूँ और उसको मैं साबित भी कर सकती हूँ। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल सॉरी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, जहां मैं खुद भी गई हूँ और मैं अपने रिलेटिव्स को भी लेके गई। किसी हॉस्पिटल का नहीं, नाम आप अब्बासी ले ले, अब्बासी में क्या आपका अब्बासी में तो ट्रीटमेंट नहीं मेडिसिन होता? नहीं है। आप कतर में चले अब्बासी जाएं, अभी आप चलिए, मैं KMC कहता के हूँ मेरे जितने साथ चले। हॉस्पिटल्स हैं। अब्बासी में तो मरीजों के लिए बेड तो बहुत दूर की बात है, वहां तो ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल 3 भी नहीं घंटे है। के लिए एक्सरे, हमारे चैनल का एम्प्लॉय 3 घंटे तक एक्सरा नहीं हो पाया उनका, वो भी देखिए, बड़ी ये तो मुश्किल से। प्राइवेट डॉक्टर सो रहे हैं, हॉस्पिटल में भी बिल्लियां कोई घूम रही हैं, चूहे घूम रहे, रश है ही नहीं वहां पर। टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, अब्बासी में है ही नहीं, कह रहे हमारे पास ऐसा चीजें नहीं है। आप अब्बासी में, अरे नहीं है कैसी हमारे बात पास। कर रहे हैं, वहां तो इतना पेशेंट का रश होता है कि वहां जगह नहीं होती। आप जो बात कर रहे हैं ना, बेड अवेलेबल नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देखिए, आप। वो इसलिए नहीं होता है कि वहां इतने पेशेंट होते हैं। अब डकैती हो गई। देखिए ये वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डकैती हो रही वहां पर। ये तो देखिए, अब क्या है? आप ये तो लोगों को आप क्या समझाएंगे, उन लोगों को जो इसकी सब की हरकतें मैं कर लोगों रहे को हैं। बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ है, देखिए मेरे साथ भी हुआ है। मैं अब्बासी हॉस्पिटल गई हूँ, मेरे साथ बहुत साल पहले ये हुआ था। मेरा भी बहुत सारा आपके साथ नहीं, मतलब हाँ कुछ सामान का हॉस्पिटल के अंदर ही। हाँ, तो लेकिन देखिए वहां तो लोग आ रहे हैं ना, वो सिंध गवर्नमेंट के लोग ऑफिसर थोड़ी कर रहे हैं। सीधा कुबत आपकी तो है, आप सीधा कुबत अरे तो लोग यानी कि आम पब्लिक को सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं? वहाँ सिक्योरिटी क्या कर रही है? देखिए सिक्योरिटी तो इस तरह तो नहीं कि हर बेड के साथ और हर बेंच के साथ तो आप सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं कर सकते। कैमरे तो लगे हुए हैं ना, कि कैमरे वहां नहीं चल रहे। देखिए कैमरे इस तरह काम नहीं करते, और अगर कैमरे काम भी कर रहे हो तो गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ कैमरे काम नहीं करे क्यों? करते हैं, लेकिन हर जगह थोड़ी होते हैं। और इस तरह बंदा फोकस उसको एक मिसाल दे रही हूँ, मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ। मेरे कुछ चीजें मिसप्लेस हो गई हैं, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो हुई कहाँ से है, तो मैं इसको वो नहीं कर सकती। देखिए ये तो पब्लिक की, हमारी पब्लिक की गलतियां हैं जो आप सिंध गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज। गवर्नमेंट मुलाजिमीन भी सेफ नहीं है गवर्नमेंट के इदारों में। देखिए ये इदारों में क्या मतलब है, कोई इतना हाई फाई सिस्टम तो हमारा बना हुआ नहीं है। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बहुत किए जाते हैं। मेरे कराची तो बहुत दावे कर रहे हैं कि मैंने बिल्कुल है, सिस्टम को चेंज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देखें, वो नहीं बन पा रही। हम तो करप्शन के हवाले से जो वर्किंग हमारी KMC के हवाले से हो रही है, सिंध गवर्नमेंट के हवाले से हो रही है, पूरा हमें तो कोई एतराज इसमें नहीं है, बल्कि हम खुद चाहते हैं कि सिस्टम को अच्छा बेहतर बनाया जाए। खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अंदी फरियाल हैं हमारा। तो उन्होंने एक क्या कहना चाहिए कि हमें बिल्कुल खुले दिल से उन्होंने ये कह दिया है कि हमने कराची को और सिंध को, पूरे पाकिस्तान को, लेकिन स्पेशली कराची और सिंध को, कराची सिंध एक ही है, इसको हमने बहुत बेहतर बनाना है। और इसमें हम जितना फोकस करके अपनी वर्किंग कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि किसी और जगह पे ऐसी वर्किंग नहीं हो रही है। और आप देखें ना, उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। पहले जो हालत थी कराची की, पहले जो मामलात थे, चोरी डकैती, ठीक है अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% बिल्कुल जी बहुत पुरअमन हो गया, और पूरे दुनिया में कहीं भी इस तरह 100% अमन नहीं होता, लेकिन जो है पहले जो सूरत हाल थी उससे बहुत बेहतर है कराची की। जो पहले दहशतगर्दी की सूरत हाल बेहतरी आने वाली, नाज़रीन को बताएं कुछ खुशखबरी तो बिल्कुल आने वाली है और आधी चुकी है। इंशाल्लाह मजीद बेहतरी हमारी, जब हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे जो वजीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो बेहतरी आई जो सिंध में आ रही है। यानी पूरे पाकिस्तान के रोड खुदेंगे, आवाम परेशान होगी। आप एक बात बताएं मुझे, एक मिनट आप मुझसे बात करें, कौन सा रोड खुदा हुआ है बिला वजह? हर ऐसी बात नहीं है। देखिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस चीज को समझे कि अगर रोड खुद रहा है तो कोई काम हो रहा है। अस्करी पार्क वाला रोड क्यों खोद दिया? जब एक रोड बन रहा है तो दूसरे को क्यों, और बन क्यों पा रहे? चैनल जरूरी मिलाना, चैनल जरूरी है। अगर एक रोड बन रहा है, आपसे नाराज है कौन? जब फंड नहीं है, बजट नहीं है, तो एक चीज को कंप्लीट करे, दूसरे को क्यों खोद दिया? देखिए जी, ये जो रोड्स होते हैं या जो ब्रिजेस होते हैं, अंडरपासेस होते हैं, इस पे टाइम लगता है, कोई रातों रात चीजें नहीं बनती। देखिए हमारे गुलिस्तान जौहर का हमने जो ब्रिज बनाया, वो आपने देखा जो टाइम पीरियड था उससे बहुत पहले वो कंप्लीट भी हो गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी रोड का जो भी हाल है वो आपने देखा। देखिए वो आपको पता, आप लोग ये देखें कि वो रोड खोदने का मकसद क्या है। आवाम को परेशान करना नहीं, आवाम की बेहतरी के लिए वो रोड खुदा है, ताकि मजीद बेहतरी आए, आवाम को मजीद सहूलतें मिलें। वो रोड्स बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, और कराची मजीद खूबसूरत होता जा रहा है। ठीक है जी, जाम होने में नजर आता है, पता चलता है कराची में कितनी गाड़ियां हैं। देखिए इंसान भी अगर हमें अगर कराची का जाना, कराची देखिए कराची में कैसे, तो हम टीवी लगा के बैठ जाए, ब्रेकिंग न्यूज में आपको पता चलेगा कराची में रह जाएगी नाज़रीन, इतनी कसीर तादाद में लाइन लग जाएगी। जी जी, आप तो लोग भी बहुत है, और कराची में लोग बहुत आते हैं, सिंध में बहुत लोग आते हैं, बिकॉज के पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कहीं नहीं जाते। आपने बात सुनी, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं चाहता हूँ कि आपका भी मौक़िफ़ जान लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम।
लैला बहुत अच्छी बातें कर रही हैं इस वक्त गवर्नमेंट के हवाले से और Thank you गवर्नमेंट so स्कूल। much. मैं अब तालीम के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त एक ज़िम्मेदार मेरे साथ बैठी हुई है और सरदार साहब का नाम लिया इन्होंने, का वज़ीर तालीम है। तो मैं ये चाहूँगा एक नुक्ता और है, प्राइवेट स्कूल, वो छोटे प्राइवेट स्कूल जो गली कूचों में हैं, वहाँ पे जो बच्चे मैट्रिक तक भी हैं, वो से 8 क्लास तक भी हैं, लेकिन वहाँ जो उस्ताद तैनात किए जा रहे हैं वो मैट्रिक पास और इंटर पास हैं। अब बताइए, जिन बच्चों की बेस ही अच्छी नहीं बन सकेगी, वो खुद जो बच्चा पढ़ के आया है, वो बच्ची या लड़का जो पढ़ के, उस्ताद जो पढ़ के आया मैट्रिक करके इंटर करके, तो वो कैसे उन बच्चों को अच्छी मौसर तालीम दे सकेगा कि उनकी बेस बन सके। जब बेस ही कमज़ोर होगी तो आगे जाके वो बच्चे क्या करेंगे। तो मेरी सरदार साहब से ये गुजारिश है कि उस तरफ जानिब तवज्जो दें। जो छोटे गली कूचों में स्कूल खुले हुए, जो 4, 5, 6, 8 कमरों के स्कूल खुले, वहाँ जो मैट्रिक पास और इंटर पास बच्चियों का रखा है, इसलिए कि उनको सैलरी कम देनी पड़ती है। वहाँ का जो ऑनर्स हैं उनको सैलरी कम देनी पड़ती है, 5,000, 8,000, 10 बार बहुत ज़्यादा तीर मार के कोई सीनियर उस्ताद मिल जाए तो 15,000 से ऊपर की उनको सैलरी नहीं दी जाती। वो जो है वो जो अपना सिस्टम बना रहे हैं, कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं XYZ जो ऑनर्स हैं उनके स्कूल के, तो फिर तो इसको हम तालीम तो नहीं कहेंगे। जब उन बच्चों की बेस ही जब खराब होगी, अब जब उसको नहीं बना सके, उनको मजबूत नहीं कर सकेंगे, तो आगे जाके वो बच्चे क्या करेंगे। एक आप कमजोर अपने टीचर बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भेजने की जो बात करूंगा मैं, उसमें यह है कि अगर कुछ अच्छे जो स्कूल हैं, कुछ हैं, चंद है, कुछ बेहतरी आई है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं गाफिल नहीं हूँ इस चीज़ से, कुछ बेहतरी आई है, लेकिन लोग अमूमन पसंद नहीं करते। ठीक है ना, पसंद नहीं करते इस वजह से कि भाई वो तालीम नहीं होती, उस्ताद सही वक्त पे नहीं आते हैं, टाइम पे नहीं आते, या बैठ के स्टाफ रूम में, मुझे पता है बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले सकूंगा, कि स्टाफ रूम में बैठ के वो बातें बना रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल, अच्छे स्कूल भी हैं, नामी गिरामी स्कूल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उस पर मैं कहता हूँ 70% बहुत कमज़ोर स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल में, कि वहाँ आवाम ने बच्चे जो वालिदैन नहीं पसंद करेंगे कि वहाँ उनको तालीम दी जाए ले आके, तो इसलिए वो प्राइवेट की तरफ जाते हैं। लेकिन प्राइवेट की जो मिडिल छोटे स्कूल है, उनके साथ पोजीशन ये कि वो इतने कमज़ोर लेवल पे तालीम का आगे बढ़ाया जाता है, छोटे उस्ताद से मैट्रिक पास और इंटर पास उस्ताद, तो वो उसकी बेस क्या बनाएगा, तो ये परेशानी है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल, जो हाई-फाई स्कूल है बड़े, तो वो आला और फा लोगों के लिए है, बड़े लोगों बिल्कुल के लिए सही है, कहा वो तो आपने ठीक है ना, नादिग्राम, वो आज छोटे लोगों का के लिए तो नहीं है। वो फीस, वो जो वालिदैन जो कमज़ोर है, छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल तो ऐसे नादिग्राम। ये परेशानी है। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए, आप तो हमारे साथ रहेंगी, बाखबर पाकिस्तान से आपका खासा ताल्लुक़ है। नादिग्राम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।